गुड इवनिंग सभी को। मैं संतोष आप लोगों का स्वागत करता हूं आज की क्लास में। आज मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, अडेप्टेशन अकॉर्डिंग टू हैबिटेट्स, आवास के अनुसार अनुकूलन। लास्ट क्लास मैंने बात किया था अडेप्टेशन के बारे में और बात किया था हैबिटेट्स के बारे में, आवास के बारे में। ठीक है, हमने ये क्लासीफाई किया है किसके अकॉर्डिंग, हैबिटेट्स के अकॉर्डिंग, आवास के अकॉर्डिंग। कितने वर्गों में बांटा है, 5 वर्गों में। कितने में क्लासीफाई किया है, 5 में, है ना। पहला क्या है, टेरेस्टेरियल एनिमल्स, स्थलीय जानवर। दूसरा क्या है, एक्वेटिक एनिमल्स, जलीय जानवर। तीसरा पॉइंट क्या है, एम्फीबियन एनिमल्स, उभयचर जानवर। फोर्थ नंबर क्या है, एरियल एनिमल्स, वायवीय जानवर। लास्ट वन क्या है, आर्बोरियल एनिमल्स, वृक्षीय जानवर। अब एक एक करके मैं इसका एक्सप्लेनेशन बताता हूँ, है ना, पॉइंट बाय पॉइंट। आप देखिए, है ना, प्रॉपर तरीके से नोट से, ठीक है, आप देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, पहला हम लोग देखते हैं टेरेस्टेरियल एनिमल, स्थलीय जानवर। लिविंग ऑन लैंड, स्थलीय जानवर। लिविंग ऑन लैंड, भूमि पर रहने वाले जानवर को क्या बोलते हैं, स्थलीय जानवर। जो स्थल पे रहते हैं उसको स्थलीय जानवर। इसके पास क्या होते हैं, हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स होते हैं, मजबूत पैर होते हैं। क्या होते हैं, हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स होते हैं। क्या होते हैं, लेग्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। किनके पास, स्थलीय जानवर के पास। इसलिए आप देखोगे स्थलीय जानवर जितने भी हैं दौड़ते बहुत तेज है, रनिंग उनके क्या होते हैं, फास्ट होते हैं, है ना, चलते फिरते हैं और फास्ट दौड़ते हैं। क्यों, क्योंकि उसके पास क्या है, स्ट्रॉन्ग लेग्स है, मजबूत पैर है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लंग्स फॉर ब्रीथिंग, फेफड़ों से सांस लेते हैं। जितने भी स्थलीय जानवर हैं, है ना, जितने भी स्थलीय जानवर लगभग सभी कोई किससे सांस लेंगे, किससे श्वसन करेंगे, लंग से। किससे, लंग से बोले तो फेफड़ों से। किससे सांस लेते हैं, लंग से, फेफड़ों से। कौन सा जानवर, स्थलीय जानवर, है ना, टेरेस्टेरियल। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्किन और फर फॉर प्रोटेक्शन। स्किन और फर क्या करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं। त्वचा या फर उन्हें सुरक्षा देती है। किन चीज़ों से सुरक्षा देती है, मौसम के अकॉर्डिंग, ठंडे गर्मी सबसे क्या करते हैं, सुरक्षा देते हैं। कौन कौन, स्किन और फर, किसको, स्थलीय जानवरों के लिए, है ना। हम लोग भी क्या है, स्थलीय जानवर है। हम लोग के पास भी क्या है, स्किन है, फर है, फर तो नहीं है लेकिन स्किन है ना। ये क्या करते हैं, हम लोग को भी ठंडा, और ऐसे तो हम लोग को नहीं बर्दाश्त होती है, जानवरों को खासकर आप देखिएगा, स्थलीय जानवरों को, है ना। हम लोग तो जानवर हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग को बर्दाश्त नहीं होती है ना, अकॉर्डिंग टू नेचर। तो हम लोग ऊपर से और कपड़ा क्या करते हैं, पहनते हैं। जब हम लोग आदि मानव थे तब क्या थे, तब तो कपड़ा नहीं थे, तब तो हम लोग इसी के अकॉर्डिंग, जानवर के अकॉर्डिंग ही रहा करते थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, लायन, शेर, है ना। शेर में आप देखे होंगे कैमल, ऊंट, और नेक्स्ट क्या है, एलिफेंट, और नेक्स्ट क्या है, पोलर बियर, ध्रुवीय भालू, हाथी, ऊंट, शेर। इसमें से आपको 2-3 चीज जाननी है ना, कैमल और एक पोलर बियर के बारे में। ध्रुवीय भालू और कैमल के बारे में थोड़ा जानकारी मैं दे देता हूँ, क्योंकि ये हैबिटेट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। क्योंकि कैमल सब जगह नहीं मिलते हैं, है ना, पोलर बियर भी नहीं मिलते हैं, ध्रुवीय भालू भी नहीं मिलते हैं। कैमल कहाँ मिलेंगे, डेजर्ट में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे, डेजर्ट में मिलेंगे, यानी रेगिस्तान में आपको मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे, रेगिस्तान में। कौन, तो बोलिएगा कैमल, ऊंट। अच्छा, ये ऊंट रेगिस्तान में मिलते हैं, बालू की मात्रा यहाँ ज़्यादा होती है, इसीलिए ऊंट के पैर आप देखोगे लंबे लंबे और ऊंचे ऊंचे और गद्दीदार होती है। गद्देदार होने के कारण, है ना, क्या करते हैं, ऊंट उस गद्देदार पैर से, पंजे से वो क्या करते हैं, बालू में आसानी से दौड़ लेते हैं, चल लेते हैं। और उसके पास और एक खासियत क्या है, उसके पास हम्प होती है जिसमें फैट जमा होती है। वो फैट के कारण वो लंबे दिनों तक बिना पानी के जीवित रह सकता है, सरवाइव कर सकता है ना। तो ये रेगिस्तान में मिलेंगे कैमल, है ना। उस अडेप्टेशन यानी आवास के अकॉर्डिंग उसे बनाया गया है, नेचर ने बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे ध्रुवीय भालू। ध्रुवीय भालू को आप देखोगे मैक्सिमम किस रीजन में मिलेंगे, पोलर रीजन में। किस रीजन में मिलेगी, पोलर रीजन में, ठंडे प्रदेशों में, ध्रुवीय क्षेत्रों में। मीन्स उसे ठंड की एक भी क्या बोलेंगे, ठंड मतलब वो बर्दाश्त आसानी से कर सकता है। क्यों, और क्योंकि उसके पास क्या होती है, थिक स्किन होती है, मोटी चमड़ी वाले स्किन होते हैं, जिससे वो प्रोटेक्ट करते हैं, जिससे वो क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं किसको, वेदर को, ठंडी गर्मी को। ठीक है, कहाँ, लगभग ठंडी को ही, गर्मी कहाँ मिलेंगे, ध्रुवीय क्षेत्र में, है ना। तो पोलर बियर में, है ना,
पोलर बियर में, ध्रुवीय भालू में क्या होते हैं, उसके शरीर में मोटे चमड़ी वाले स्किन होते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं ठंडे को। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किसकी, एक्वेटिक एनिमल्स की, है ना। किसकी बात करेंगे, एक्वेटिक एनिमल्स, जलीय जानवर। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, पानी में रहने वाले जानवर को जलीय जानवर कहते हैं, भूमि पर रहने वाले को स्थलीय जानवर कहते हैं। लिविंग इन वाटर, लिविंग इन वाटर, सिंपल, जलीय जानवर। देखते हैं, है ना, इनके पास क्या होती है, हैव स्ट्रॉन्ग लाइन होते हैं, मीन्स धारा, देखिए स्ट्रीम, हैव स्ट्रीम लाइन, कैसा होता है, स्ट्रीम लाइन होती है, धारा देखिए। अच्छा, ये धारा देखिए क्या करते हैं, पानी में मूवमेंट, मूव कराने में हेल्प करते हैं। हैव फिन्स, इसके पास क्या होते हैं, पंख होते हैं, क्या होती है, पंख होती है, जिससे वो क्या करते हैं, तैरते हैं और क्या करते हैं, मूव करते हैं, डायरेक्शन चेंज करते हैं। और गिल्स फॉर ब्रेथिंग, और ये गिल्स का प्रयोग कहाँ करते हैं, सांस लेने में, कहाँ करते हैं प्रयोग, सांस लेने में। हाँ, तो जलीय जानवर, इसके बारे में आप जान लीजिए, जलीय जानवर मैक्सिमम, है ना, मैक्सिमम जलीय जानवर किससे सांस लेंगे, गिल से, किससे, गिल से, किससे, गिल से सांस लेते हैं, किससे सांस लेते हैं, गिल से। अच्छा, इनके देखते हैं एग्जाम्पल, पहला क्या है, फिश, मछली, व्हेल, है ना, नेक्स्ट क्या है, डॉल्फिन, नेक्स्ट क्या है, ऑक्टोपस। अच्छा, एक चीज़ें यहाँ मैंने जो ग्रीन कलर से ब्रैकेट किया है, इसके बारे में मैं नोट डाउन करा के आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्यों ऐसा किया हूँ, है ना। तो व्हेल और डॉल्फिन ये जलीय जानवर हैं, लेकिन ये फिश के कैटेगरी में नहीं है, कतई नहीं है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, जलीय जानवर जरूर हैं व्हेल और डॉल्फिन, लेकिन फिश की कैटेगरी में नहीं है। ये दोनों क्या है, मेमल्स हैं, है ना। मेमल्स किस लिए हैं, क्योंकि मेमल्स के सारे प्रॉपर्टी को ये फॉलो करता है। जैसे मेमल्स किसे बोलते हैं, है ना, स्तनधारी किसे कहते हैं, तो आप बोलोगे यंग वन, है ना, यानी कि बच्चा पैदा करता हो, है ना, क्या करता हो, बच्चा पैदा करता हो अपने जैसा, और क्या करता हो, दूध पिलाता हो, क्या करता हो, दूध पिलाता हो, और क्या करता है मेमल्स, तो सांस लेते हैं किससे, लंग्स से, किससे, लंग्स से, गिल से नहीं लेते हैं। तो ये व्हेल और डॉल्फिन दोनों क्या करते हैं, बर्थ करते हैं, यंग वन को बच्चा देते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं, दूध भी पिलाते हैं, और क्या करते हैं, लंग्स से सांस लेते हैं, किससे लेते हैं, लंग्स से। तो कभी कभी आप समुद्र में देखे होंगे या वीडियो में देखे होंगे, है ना, क्या करती है डॉल्फिन, ऊपर आती है, कुछ समय बाद फिर नीचे जाती है, फिर कुछ समय बाद नीचे जाने के बाद लंबे निकलेंगे, है ना, फिर लंबे समय के लिए नीचे जाएंगे। मीन्स वो बीच बीच में क्या करते हैं, निकलते हैं और सांस, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ के फिर कहाँ चले जाते हैं, समुद्र के गहराइयों पे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपको समझ आया होगा जरूर। ठीक है, अब हम बात करते हैं एम्फेबियन एनिमल्स की, किसकी, एम्फेबियन, उभयचर, उभयचर। ठीक है, उभयचर क्या है, जल और स्थल दोनों में रहते हैं, है ना, वैसे जानवर जो जल और स्थल दोनों में रहते हो, लिविंग बोथ ऑन लैंड एंड वाटर, यानी जो कहाँ रहते हो, लैंड में भी रहते हो और पानी में भी रहते हो, वैसे जानवर को हम लोग क्या बोलेंगे, एम्फेबियन, है ना, उभयचर जानवर। ठीक है, जैसे इसके देखिए, इनके पास क्या होती है, ले एग्स इन वाटर। अच्छा, ले करती है एग इन वाटर, ये क्या करते हैं, पानी में अंडे देते हैं, पानी में क्या देते हैं, अंडे देते हैं, कौन, उभयचर, एम्फीबियन, है ना। ले एग इन वाटर, ये कहाँ अंडे देंगे, पानी में। ठीक है, और यंग, आप ये समझिए, है ना, ये पॉइंट को नोट डाउन कीजिए, यंग यानी बच्चे गिल से सांस लेंगे, किससे, गलफड़े से सांस लेंगे, लेकिन जब ये अडल्ट हो जाएंगे कुछ समय के बाद, तो ये दोनों से लेंगे, लंग से भी लेंगे और मोस्ट स्किन से भी लेंगे। फिर से ये बात को समझनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछी जाती है ये पॉइंट से। ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। ले एग इन वाटर, यानी अंडे तो देंगे पानी में, अंडे कहाँ देंगे, पानी में, लेकिन जब बच्चे उससे होंगे, है ना, फर्टिलाइज के बाद क्या होंगे, जब बच्चे आएंगे, यंग वन, बच्चे जब आएंगे तो वो गिल से सांस लेंगे, किससे, गिल से, गलफड़े से। यहाँ स्किन काम नहीं करेगी। जब वो अडल्ट हो जाते हैं, जब वो क्या हो जाते हैं, अडल्ट हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो लंग से भी सांस लेंगे और किससे लेंगे, मोस्ट स्किन से भी लेंगे, मीन्स फेफड़ा से भी लेंगे और त्वचा से भी लेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसको समझिए, फ्रॉग, क्या, फ्रॉग, मेंढक, है ना, मेंढक क्या करता है, क्रोकोडाइल क्या करता है, आप समझिए, है ना। फ्रॉग देखिएगा पानी के अंदर रहेंगे तो स्किन से सांस लेंगे, किससे सांस लेंगे, स्किन से। अच्छा, जब बाहर आ जाएंगे, है ना, जब पानी से बाहर आ जाएंगे तो किसका यूज करेंगे, लंग्स का। इसके अलावे भी मेंढक को देखिएगा गर्मी के समय में, है ना, समर के टाइम क्या करते हैं, वो पृथ्वी के अंदर चली जाती है, पृथ्वी के कहाँ चली जाती है, इनसाइड, तो वो किसका यूज करते हैं, मोस्ट स्किन का। ठीक है, और मोस्ट स्किन का यूज करके वो श्वसन करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं और जीवित रहते हैं। ठीक है, हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट एरियल एनिमल्स की, किसकी, एरियल्स, वायवीय जानवर।
तो वायवीय जानवर किसे कहते हैं? तो ज़्यादा समय कहाँ बिताता है वो? हवा में, है ना। मैक्सिमम टाइम एक्सपेंड इन एयर। बहुत कोई इसमें कंफ्यूज होती है, बहुत कोई को कंफ्यूजन होती है। वो लोग सोचते हैं कि ये जानवर कहाँ होते हैं? हवा में होते हैं, वायु। भाई कोई जानवर, कोई पक्षी हवा में नहीं रहते हैं। कोई भी पक्षी, कोई भी जानवर हवा में नहीं रहती। हाँ, ये जरूर होती है कि मैक्सिमम टाइम एक्सपेंड करते हैं कहाँ? हवा में। इसीलिए हम उसको बोलते हैं एरियल एनिमल, है ना। मैक्सिमम टाइम एक्सपेंड करते हैं एयर में, ज़्यादा समय हवा में क्या करते हैं? रहते हैं या व्यतीत करते हैं, उसे हम लोग बोलेंगे एरियल एनिमल्स। ना कि रहते हैं। कोई जानवर नहीं रहता है, कोई बर्ड्स नहीं रहता, कोई पक्षी, कोई एनिमल नहीं रहता है कहाँ? एयर में, ठीक है। अच्छा, इनमें क्या होती है? हाई विंग्स। इनके पास क्या होती है? पंख होती है, जिसके कारण क्या करते हैं? वो उड़ लेते हैं। अच्छा, इनके पास क्या होती है? होलो बोन्स होती है। क्या होती है? खोखली हड्डी। अच्छा, खोखली हड्डी होने के कारण शरीर हल्का होगा, और पंख होने के कारण हल्के शरीर को ये क्या करेगा? पंख आराम से उड़ा लेता है, ठीक है। इनके पास और क्या होती है? लंग्स फॉर ब्रीथिंग। ये लंग्स का यूज करता है, फेफड़े का यूज करता है बाय द श्वसन के लिए, है ना। कौन? वायवीय जानवर, ठीक है, जो हवा में रहते हो, है ना। वो किसका यूज करते हो? हवा में रहते नहीं हो, मैक्सिमम टाइम एक्सपेंड करते हो, वो किसका यूज करता है ब्रीथिंग में? लंग्स का। इसके एग्जांपल क्या है? ईगल्स, चील। आप देखे होंगे, है ना। चील को मैक्सिमम टाइम कहाँ दिखेंगे आपको? आकाश में, है ना। कहाँ दिखेंगे? आकाश में। नेक्स्ट क्या है? कबूतर, है ना। कौन है? कबूतर। नेक्स्ट क्या है? पैरोट, तोता। ये सब मैक्सिमम टाइम देखेंगे आप कहाँ रहते हैं? हवा में रहते हैं, है ना। गीद ऊद तो अब नहीं दिखती है, लेकिन गीद ऊद भी इनमें आते हैं, है ना। ये भी क्या करते हैं? मैक्सिमम टाइम कहाँ रहते हैं? आकाश में, यानी हवा में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, आज का लास्ट पॉइंट है वृक्षीय जानवर, आर्बोरियल एनिमल्स, ठीक है। आर्बोरियल एनिमल्स, वृक्षीय जानवर, है ना। ये क्या करते हैं? लिविंग ऑन ट्री। कहाँ रहते हैं? पेड़ पर। पेड़ पर रहते हैं। कहाँ रहते हैं? पेड़ पर। जो जानवर पेड़ पर रहेंगे उसको क्या बोलेंगे? वृक्षीय जानवर। क्या बोलेंगे? वृक्षीय जानवर। इनके पास क्या होती है? हैव स्ट्रॉन्ग लिम्ब होती है। क्या होती है? स्ट्रॉन्ग लिम्ब, मजबूत हाथ पैर होते हैं। मजबूत क्या होते हैं? हाथ पैर होते हैं, है ना। और क्या होती है? नुकीले पंजे होते हैं। क्या होते हैं? नुकीले पंजे। अच्छा, मजबूत हाथ पैर होने के कारण आप देखोगे ये क्या करते हैं? पेड़ पे लटकते हुए और कोई भी डाल पे उछलते हुए आपको नजर आएंगे। अचानक से ये डाल से वो डाल जा रहे हैं, पकड़ रहे हैं डाल को। क्यों? क्योंकि उसके हाथ पैर क्या होते हैं? मजबूत होते हैं। हम लोग वैसे नहीं कर पाएंगे, है ना, क्योंकि हम लोग उतने मजबूत नहीं कि कोई डाल को पकड़ सकते हैं। लेकिन वृक्षीय जानवर के पास क्या होते हैं? मजबूत हाथ पैर होते हैं, है ना, उछल कूद कर लेते हैं। नुकीले क्या होती है? पंजे होती है, जिससे वो क्या करता है? अपना जो भी शिकार उसको पकड़ के अपने कब्जे में कर खा लेता है ना। यानी नुकीले पंजे होते हैं और उसको पकड़ने में भी हेल्प करते हैं, है ना। पकड़ने में भी, कोई डाली को पकड़ना है तो ये नुकीले पंजे उसमें काम करेंगे। और क्या होता है? लॉन्ग टेल होती है, उसके पास लंबी पूंछें होती है जो बैलेंस करते हैं, उसके शरीर को मूवमेंट देते हैं, बैलेंस करते हैं, है ना। इसके एग्जाम्पल क्या है? तो आप बोलोगे क्या है? मंकी है, क्या है? स्क्वायरल है ना। अच्छा, ये 5 पॉइंट के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी। एक बार मैं इसको थोड़ा सा और हल्का छोटा करके मैं एक छोटा शब्दों में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना। क्या है? टेरेस्टेरियल एनिमल, स्थलीय जानवर जो क्या करते हैं? स्थल में रहते हैं। जलीय जानवर जो जल में रहते हैं। उभयचर जानवर यानी एम्फीबियन जो पानी और स्थल दोनों में रहते हैं। वायवीय जो मैक्सिमम टाइम कहाँ एक्सपेंड करते हो? हवा में करते हो, है ना। नेक्स्ट क्या है? वृक्षीय जानवर जो क्या करते हैं? कहाँ रहते हैं? तो आप बोलोगे पेड़ पर, है ना। 5 पॉइंट आपको याद हो गई। ये 5 मैंने एक्सप्लेनेशन किया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आई होगी, ठीक है। आज मैं यहीं तक रहता हूँ। अगर आपको पसंद आई ऐसे वीडियो, है ना, तो लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।